नमस्कार दोस्तों, एवरीडे साइंस प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है दिलीप यादव। आज हम लोग जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एवरीडे साइंस एक ऐसी वीडियो होती है जिसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट की बौछार होती है। आप जानते रहते हैं चीज़ों को, लेकिन उसका सही से इंटरेस्टिंग फैक्ट तरीके से आंसर नहीं दे पाते हैं, अर्थात किसी को समझा नहीं पाते हैं। तो हम लोग एवरीडे साइंस की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जल्दी से जल्दी जानने का प्रयास करते हैं। यदि हम बात करें न्यूक्लियन किसे कहते हैं तो आप क्या बताएंगे? यदि हम पूछें न्यूक्लियन किसे कहते हैं तो आप क्या बताएंगे? तो सबके मुंह से यही निकलता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप से न्यूक्लियन बोलते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ मिला दें तो हम बोलते हैं न्यूक्लियन, अर्थात नाभिक न्यूक्लियन से ही मिलकर के बना हुआ है। यदि अब हम आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे प्रोटॉन किससे मिलकर बना है और न्यूट्रॉन किससे मिलकर बना है, तब तो आपके होश उड़ जाएंगे। सर प्रोटॉन किससे बना है हमको नहीं पता, न्यूट्रॉन किससे बना है, ये तो सबसे छोटे पार्टिकल माने गए हैं। दोस्तों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों का निर्माण जो है 3 क्वार्क से मिलकर हुआ है। 3 क्वार्क से मिल करके हुआ है। 3 क्वार्क क्या होते हैं? क्वार्क बहुत ही बेबुनियादी कण होते हैं। बोल सकते हैं सॉरी, क्वार्क बहुत ही क्या होते हैं? बुनियादी कण होते हैं। बुनियादी कण मतलब यही क्या करते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण कर जब 3 क्वार्क आपस में मिलते हैं तो प्रोटॉन बनता है। इसी प्रकार 3 जब क्वार्क मिलते हैं तो न्यूट्रॉन का क्या होता है? निर्माण होता है। तो ध्यान रखना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण 3 क्वार्क से मिलके हुआ है। क्वार्क क्या है? तो बहुत ही छोटे पार्टिकल जो 3 मिले तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण हुआ। आइए अब हम लोग जो है इस सीरीज की दूसरी वीडियो को मतलब दूसरे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है समस्थानिक। समस्थानिक किसे कहते हैं? तो सबके दिमाग में तुरंत आ जाता है क्वेश्चन, क्या आंसर आता होगा? क्या परमाणु क्रमांक समान, परमाणु क्रमांक समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न। यदि हम बात करें कौन सा ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों को नाम दिया गया है, एकमात्र ऐसा तत्व जिनके समस्थानिकों को नाम दिया गया है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के समस्थानिकों का क्या दिया गया है? प्रॉपर एक नाम दिया गया है। हाँ दोस्तों, ध्यान रखना है आपको कि पूरे आवर्त सारणी में हाइड्रोजन के अलावा कोई भी ऐसा तत्व जिसके समस्थानिकों को नाम दिया गया है तो अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए ध्यान रखना है, हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 हैं। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। 1H1, 1H2, 1H3। तो आपको ध्यान रखना है हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा समस्थानिक है जिनके समस्थानिकों का नाम है। अब हम बात करें कि सबसे अधिक समस्थानिक आवर्त सारणी में किस तत्व के पास है, तो वो है पोलेनियम। पोलेनियम तत्व एक ऐसा तत्व है आवर्त सारणी में जिसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या है? समस्थानिक उपस्थित हैं। आइए इसी एवरीडे साइंस की अगले क्वेश्चन की कड़ी को चर्चाओं में लेते हैं। अगला नंबर चर्चाओं में क्वेश्चन ये है आपके कि आप लोग कोको-कोला या फिर अन्य चीज़ें जब क्या होता है ड्रिंक करते हैं, पीते हैं तो काफ़ी जो है तीखा और जो है काफ़ी जो है अजीब सा महसूस होता है, वो किसके कारण होता है? आप परिकल्पना कीजिए।
किसके कारण होता होगा? तो ये होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के कारण, H3PO4 के कारण। कोका कोला वगैरह पिए होंगे तो आपको एहसास हुआ होगा जब पीते हैं अच्छा लगता है झाग आ रही है, वो ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल के कारण आता है। अगला नंबर, यदि हम डिस्कस करें इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में, जब आप कोई एक सेब लेते हैं, उसको 2 भागों में काट देते हैं, तो उस सेब में देखेंगे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जो है भूरापन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये इस सेब को जब 2 भागों में बांट दिए, आधा काट दिए, तो सेब कुछ देर के बाद जो है भूरापन हो जाता है। ये किसके कारण आता होगा? आप सोचिए, सोचिए जल्दी से। अब आप ध्यान समझना, ये आयरन के ऑक्सीकरण के कारण हो जाता है। जो सेब में जो आयरन होता है वो खत्म, उड़ जाता है आयरन के रूप में, जिसके कारण जो है सेब में भूरापन आ जाता है। अगले हम अपने इंटरेस्टिंग फैक्ट पे चलते हैं। अगला हमारा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एक्वारेजिया जिसको हम लोग बोलते हैं अम्लराज, या इसको लैटिन भाषा में बोलते हैं रॉयल वाटर। एक्वारेजिया अम्लराज या रॉयल वाटर, अगर हम बात करें ये कितने अनुपात में होता है, तो 3:1, 3 HCl का और 1 अनुपात होता है नाइट्रिक अम्ल का। 3 HCl का होता है और 1 अनुपात होता है नाइट्रिक अम्ल का। ये एक्वारेजिया जिसको हम अम्लराज कहते हैं, ये इसका इस्तेमाल किया जाता है सोने चांदी जैसी धातुओं को गलाने के लिए, इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जब गलाएंगे तो उसमें जो अशुद्धियाँ होंगी उसको क्या कर देंगे? बाहर कर देते हैं। अर्थात सोने और चांदी से धातुओं को गला करके उसके शुद्धिकरण में भी किया जाता है। आइए एक और लास्ट अपने इंटरेस्टिंग फैक्ट पर डिस्कस करते हैं, H2SO4, जिसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम लोग बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल। इसका दूसरा नाम ध्यान रखना है, ऑयल ऑफ विट्रियल के नाम से H2SO4 को जाना जाता है, क्योंकि ये लगभग जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं उन गाड़ियों में क्या होता है कि जो बैटरी होती है, उन बैटरी में जो लिक्विड होता है वो H2SO4 ही होता है। इस प्रकार से दोस्तों एवरीडे साइंस की इंटरेस्टिंग फैक्ट की वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद दोस्तों।